जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, फिर देखिए कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ, ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, जून, नवंबर, अप्रैल हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 7 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 29 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, सी, एफ, एच, जे, क्यू, डब्ल्यू, एम, ओ। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके दिल दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, उनके मन में आपके लिए क्या है। तो डियर, इनके मन में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार हैं। ये अगर आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपसे बहुत कुछ बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए वो सारी बातें इनके मन तक नहीं होती हैं और सिर्फ ऊपरी ऊपरी होती हैं। जैसे ये बहुत लड़ झगड़ रहे हैं तो आपके लिए बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े तो आपके बहुत होते हैं, हो सकता है कि ब्लॉक भी कर देते हो एक दूसरे को, लेकिन उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही जल्दी आप एक दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं। आप लोगों को एक दूसरे को मनाना बहुत अच्छे से आता है। आप ये रीडिंग अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो, या फिर अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हो। तो डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। इन्हें आपसे जैसे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या फिर आपका अच्छा सोच रहे हैं, तो इनका उसमें कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप इनके लिए उसी के बराबर पे कुछ नहीं भी करते हैं तो भी डियर, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी खुशी से आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं करते हैं तो इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें आपसे कोई मतलब, कोई स्वार्थ नहीं है। इनके दिल दिमाग में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हैं। इन्हें आपकी मदद करके, आपके लिए कुछ अच्छा करके इन्हें बहुत खुशी मिलती है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जैसे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि कुछ नेगेटिविटी है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़्यादा हो सकती हैं, तो शायद वो लड़ाई झगड़े में हो जाती हो। तो डियर, आपके रिश्ते में नेगेटिविटी तो कुछ ज़्यादा है। जैसे हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना करना चाहती हो, या फिर आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट ना करना चाहती हो। तो आप ये समझ लीजिए कि उन लोगों की नेगेटिविटी, उन लोगों का मतलब ब्लैक मैजिक आपके रिश्ते को तोड़ना चाहता है। इस वजह से आप लोगों की लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। आप दोनों एक दूसरे से प्रेम तो बहुत करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। आप भी इनसे दूर होकर के रह नहीं सकते और ये भी आपसे दूर होकर रह नहीं सकते। लेकिन कभी कभी छोटी सी छोटी बात पर इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि ऐसा लगता है कि अब बस रो लेना है, लेकिन इनके साथ नहीं रहना है। तो डियर, इनके मन में आपके लिए मतलब फिक्र बहुत है।
इनके मन में आपके लिए फ़िक्र बहुत है। ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, मतलब आपके लिए पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, आपकी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं, मतलब बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये खुद को बदलना भी चाहते हैं। अगर आपको कुछ आदतें इनकी पसंद नहीं है तो ये खुद को बदलना भी चाहते हैं। इनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके जैसा बिल्कुल बन जाना चाहते हैं। बस कुछ एनर्जी है जो इन पे हावी हो जाती है या फिर आप पे हावी हो जाती है। तो हो सकता है कि छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं। अभी जो इनकी एनर्जी है, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ये आपके साथ दगा नहीं करेंगे, ये आपका इंतज़ार करेंगे। कभी भी आपकी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो ये उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो ये खुद को ही गलत समझ लेते हैं। इन्हें लगता है कि शायद हमने ही सब कुछ किया है, शायद मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो डियर, आप ये समझ लीजिए, कितनी भी आप कोशिश कर लें या ये कोशिश कर लें, आप दोनों अलग नहीं हो सकते। लड़ाई झगड़े होंगे लेकिन आप दोनों को एक ही साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब लोग आपके रिश्ते से चिढ़ते हैं, जलते हैं, उतना ही ज़्यादा आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है, एक इनके मन में बात चलती है कि शायद इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आपके काबिल नहीं है। ये स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर पे भरोसा बहुत करते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनको आपकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए, लेकिन ये चाह करके भी आपकी ज़िंदगी से जा नहीं पाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कोई ऐसी एनर्जी है जो आप तक खींच कर ले आती है, आपसे जोड़ कर रखती है। ये कितनी भी कोशिश करें आपसे दूर जाने की, लेकिन ये आपसे दूर नहीं जा पाते और ना ही ये आपसे कभी दूर जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, ये आपके भाग्य में लिखे हैं। इनसे आपका किसी तरह का भी रिश्ता रहे, लेकिन आपका रिश्ता इनसे कभी ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये मतलब शादी के बाद मिले हों, कोई ऐसा फ्रेंड हो आपका जो आपको शादी के बाद मिले हों, या फिर इनकी शादी पहले हो गई हो फिर ये आपको मिले हों। तो आप समझ लीजिए इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने हैं, जिसके वजह से ये आपकी लाइफ में आए हैं। और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, कितनी भी लड़ाई झगड़े हों, कितनी भी बातें हों, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी से जाएंगे नहीं। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होगी तो कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, लेकिन ये आपके हमेशा साथ रहेंगे। ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, पहले दुख में कोई बात होती है तो उसका बदला लेते हैं, पहले बहुत सारी बातें सुनाते हैं, फिर सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। ये आपका सपोर्ट करेंगे, उस बारे में ये बिल्कुल बात भी नहीं करेंगे। अगर जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उस बारे में ये बात भी नहीं करेंगे। ये आपका सपोर्ट हमेशा करेंगे। जहाँ पे कोई आपका साथ नहीं देगा वहाँ ये आपका साथ देंगे। तो डियर, ये हमेशा आपके लिए हैं, ये हमेशा आपके लिए रहेंगे। आप इनसे रिश्ते रखें या फिर ना रखें, ये आपको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। इनके दिल दिमाग में आप हमेशा रहते हैं और आपके भी दिल दिमाग में ये रहते हैं। आप भी इन्हें भूल नहीं पा रहे। हो सकता है अभी आपका नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन चल रहा हो, लेकिन आप इन्हें नहीं भूल पा रहे और ये भी आपको भूल नहीं पा रहे। बहुत जल्द इनका कॉल मैसेज आएगा, अगर अभी आपकी बात नहीं हो रही है तो बहुत जल्दी आपके पास कॉल मैसेज आएगा और आपकी बात होनी फिर से शुरू हो जाएगी। आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा। आप अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव तो बिल्कुल भी मत होइए और किसी की बातों में कभी मत आना, क्योंकि ये लोग बहुत कुछ बोल बोल के लोगों को मौत के बहुत करीब भेज देते हैं। इतना ज़्यादा ज़िंदगी से डिमोटिवेट कर देते हैं, उन्हें ज़िंदगी बेकार सी लगने लगती है। तो प्लीज़ डियर, कभी लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि खुद से बेहतर अगर आप दूसरों को समझेंगे तो कभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो कभी आप दूसरों की बातों में ना आए और खुद पे भरोसा करें। मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव नंबर 2 में।
हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 7 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख, 3 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है COPSLNTJYFGR। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये किसी के लिए भी आप देख रहे हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो बोलते हैं वो सही नहीं बोलते हैं। हो सकता है कि ये आपसे उस पर सवाल जवाब ना करते हो, आपकी बात को मान लेते हो, लेकिन इनका मन उस बात को नहीं मानता। ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके मन में, इनके दिल में, इनके दिमाग में जो चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इनके दिल में, इनके मन में एक बात चलती है कि आप जो भी बोलते हैं वो इन्हें सच नहीं लगता। इन्हें ऐसा लगता है कि आप आधी से ज़्यादा बातें झूठ बोलते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप फेक हैं, आप रियल नहीं हैं, जो आप दिखा रहे हैं वो झूठ है। और ये आपसे अगर सवाल जवाब नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी बातों में आ गए हैं। ये अपना दिमाग बहुत चलाते हैं, ये अपना दिमाग बहुत चलाते हैं। अगर ये आपकी बात को सुन करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, नहीं ज़्यादा कुछ बोलते हैं, तो ये आपकी बातों में नहीं आ जाते हैं। ये बस आपको ऐसा दिखा देते हैं कि ये आपकी बात को मान चुके हैं। जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये उस बात को मान लिए हैं। ऐसा नहीं है, पर इनके मन में, इनका मन उस बात को मानने के लिए नहीं राजी होता है। हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो, आप ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है कि अभी इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पार्टनर ना हो, आपकी इनको ज़रूरत लगती हो, इसलिए डियर ये आपसे सवाल जवाब नहीं करते। जिस दिन ये स्टेबल हो जाएंगे या फिर इन्हें ऐसा लगेगा कि अब वो बहुत ज़्यादा हो गया, तब ये डियर ये सारी बातें आपसे करेंगे। अभी से लेके अंत तक जो भी बातें होंगी वो आपसे बोलेंगे, फिर आप सुनते रह जाएंगे, ये ऐसा बोलेंगे। इनके दिल दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। ये आपके साथ रिश्ते में हो सकता है या फिर आपके साथ ये बात करते हो तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हो, ये आप किसी के लिए भी रीडिंग देख रहे हो, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के बच्चे भी ऐसे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप इन्हें किसी के बारे में बताते हो तो ये समझते सब कुछ है, ये समझते सब कुछ है, बस दिखावा कुछ ऐसा करते हैं कि हाँ जैसा आपने बताया इन्होंने वैसा मान लिया। ये मतलब आपके सामने आपके जैसा बन जाने की कोशिश करते हैं कि जैसा आप इन्हें बनाना चाहते हैं, जैसा आप इन्हें समझाना चाहते हैं, ये उस बात को तुरंत मान लेते हैं। लेकिन इनके दिल दिमाग में उसके खिलाफ सवाल बहुत चलते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर आप इनसे कुछ अपना पास्ट छुपा रहे हैं, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं कि इन्हें ये बात पता ना चले, आप इन्हें घुमा फिरा के कोई बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो डियर इन्हें पता होती है, इनका मन आपकी उस बात के लिए राजी नहीं होता जो आप सच के ऊपर मतलब झूठ का पर्दा लगाने की कोशिश करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ये इंसान मुझे कितना मूर्ख समझ रहा है। तो डियर कुछ ऐसी बातें इनके दिल दिमाग में चल रही हैं। हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इशू हो सकता है कि आपको किसी पे बहुत जल्दी भरोसा ना होता हो, ट्रस्ट इशू हो, तो आप इस वजह से इनसे अपनी सारी बातें शेयर ना करते हो। आपको ऐसा लगता है कि अभी किसी पे भरोसा नहीं करना इतनी जल्दी, अगर भरोसा किया तो बाद में बहुत सारी बातें होती हैं। जब इंसान को सब कुछ ज़िंदगी का पता चल जाता है ना, तो फिर वो उसके साथ गेम खेलने लगते हैं, फिर वो उसका ही इस्तेमाल करने लगते हैं। तो आपको लगता है कि अभी ये सारी बातें इनको बताना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वजह से आप ना बताते हो। पर डियर इनका दिल आपकी बातों पे
मतलब सच नहीं समझता आपकी बातों को। तो वो जो भी बात हो सकती है, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कभी सच बोलें। अगर ये आपसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि आपसे इनको प्रेम है या आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये भी आपके लिए सिर्फ एक बातें कर रहे हैं, सिर्फ एक बातें कर रहे हैं। इनके मन में कुछ खास ऐसी एनर्जी है नहीं। अगर इन्हें मौका मिलेगा तो आपसे सवाल जवाब भी करेंगे और आप पे गुस्सा भी करेंगे। जैसे होता है ना कि जो आप कर रहे हो उसी तरह से ये आपको भी दिखाएंगे। तो डियर, अभी इन्हें मौका नहीं मिल रहा, हो सकता है कि ये अभी ज़्यादा स्टेबल ना हो, आपकी इनको ज़रूरत हो, किसी भी तरह से ज़रूरत हो, इसलिए डियर ये थोड़ा सा झुक कर चल रहे हैं, मतलब आपके रिश्ते को खोने से डर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये समझदार हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, इन्हें बहुत कुछ अच्छा लगेगा अपनी लाइफ में, आप इनको मतलब नहीं ज़्यादा खास लगेंगे, तब डियर ये सारी बातों को इकट्ठा कर रहे हैं, तब ये इकट्ठे आपको जवाब देंगे। इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप जितना लोगों को बता रहे हैं आप उतने हैं नहीं। आप समझ लीजिए इनके दिल दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो आपको लेकर के सच नहीं चल रही हैं, झूठ चल रही हैं, कि आप झूठे हैं, आप घमंडी हैं, आपको अपनी चलाने की आदत है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर ये हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मतलब से मिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्रेम करते हैं इसलिए ये आपके साथ रिश्ते में है। आपको लगता है, हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में बहुत सारे धोखे मिले हों, तो आपको अब किसी पे भरोसा ना होता हो, तो आप सोचते हैं कि किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना, जब दिल आपका कहेगा तब आप बताएंगे अपनी ज़िंदगी की बातें। तो हो सकता है कि पहले आप ना बताना चाहते हो, झूठ बोलते हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा हो। तो डियर, आप भी सही हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बता देना चाहिए ना। अगर किसी को सच में प्यार है तो इंतज़ार करे वो। तो डियर, इन्हें भी आपसे सच्चा प्यार नहीं है, इन्हें भी आपसे सच्चा प्यार नहीं है। अगर आप इनसे अपनी बातें नहीं बता रहे तो सही कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे चल के आपको छोड़ सकते हैं। इनके अंदर भी एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत है। इनको अभी ये समझ लीजिए कि अभी इनके हिसाब से कुछ चल नहीं रहा है, इनके हिसाब से इनकी किस्मत भी नहीं चल रही है। इस वजह से ये आपके सामने ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे। इन्हें ऐसा लगता है कब आपकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए डियर ये अभी आपके सामने ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन ये जितने मासूम बनकर आपके सामने रहते हैं ये उतने मासूम है नहीं, ये उतने मासूम है नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी के हाथ एक मौका लग जाना बहुत बड़ी बात होती है ना, फिर वो अपनी हकीकत और अपनी सच्चाई सब कुछ दिखा देता है कि वो किस तरह से है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत मासूम दिखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इनसे सच्चा तो कोई हो ही नहीं सकता, ये बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, बहुत कुछ मतलब उनके बारे में लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इनके मुंह में तो जबान भी है, ये तो बोल भी लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत कुछ सुना भी लेते हैं। हमें तो सुना सुना रहे हैं लेकिन हमारी फैमिली को ही बोल लेते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है ना रिश्तों में, कि वो उसे तो बोलते हैं लेकिन उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव, उसके सबको मतलब बोल देते हैं। तो फिर उनका अभी का, पुराना, पिछला सब कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, जो नहीं है वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो डियर, ये भी कुछ इसी तरह से है। इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। जिस दिन आपसे इनका मन भर जाएगा उस दिन ये आपके सामने आपको गलत साबित करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा समझदारी से अपने रिश्ते में आगे बढ़ें, वरना आपको बहुत रोना पड़ेगा। वैसे अभी आप बहुत समझदारी से बढ़ रहे हैं रिश्ते में आगे, तो भी ये आपको गलत समझ रहे हैं, तो आप इन्हें सही साबित करने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा कर मत बैठ जाना। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोगों की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो उन्हें मतलब क्लियर करने के लिए, अपनी सफाई पेश करने के लिए थोड़ी थोड़ी बातें बताते बताते अपनी ज़िंदगी की कहानी बता चुके हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में तो जानते हो या ना जानते हो, लेकिन अपने बारे में सब कुछ बता चुके हैं और खुद को उनके हवाले कर चुके हैं। मतलब बहुत कुछ उन्हें बता चुके हैं कि अगर वो कभी चाहें तो आपको छोड़ करके भी जा सकते हैं और आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको खुद से डर लगने लगा है कि अब आप क्या करेंगे। तो डियर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो डियर, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनसे इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे नेगेटिव रिश्ते में फंस चुके हैं, पूरी तरह से फंस चुके हैं, तो थोड़ा समझदारी से रिश्ते में मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने से क्या होगा, ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब लगने लगेगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो जाए
उसका रास्ता ज़रूर होता है। ऐसी कोई मुसीबत नहीं है ज़िंदगी में जिसका कोई हल नहीं होता है। लेकिन डर जाने के बाद, रोने के बाद कुछ भी नहीं दिखता। तो डरना नहीं है, रोना नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। अगर आप इस तरह से रोएंगे, इस तरह से डरेंगे, तो फिर कैसे सब कुछ अच्छा होगा ना। तो अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन चल रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो उसे क्लीन करने की कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ईश्वर आपके साथ है, हमेशा ज़िंदगी में आगे आप बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल 2 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके बारे में सोच कर आप ये देख रहे हैं, ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, जनवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 1 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, डी, सी, एस, वी, जे, के, ओ, डब्ल्यू, जेड, वी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अभी इनके मन में क्या चल रहा है, अभी इनके मन में गुस्सा चल रहा है, अभी इनके मन में बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि गुस्सा है। इनके मन में गुस्सा है, हो सकता है कि वो आपके लिए हो या फिर किसी और के लिए हो। इनके मन में गुस्सा है। इन्हें खुद नहीं पता किस वजह से इन्हें इतना गुस्सा आ रहा है, ये इतने नाराज़ हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इन्हें जैसे मतलब एक लड़ने वाली एनर्जी है। अगर इस समय किसी से कोई भी बात हो गई ना, तो तुरंत ये लड़ पड़ेंगे। लड़ने वाली एनर्जी इनके अंदर है। लड़ाई हुई है इनकी, या फिर किसी ने इनसे कुछ बोला है जिसकी वजह से अब इन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो डियर, अभी इनकी जो एनर्जी है वो लड़ने वाली है, एक योद्धा टाइप वाली है, जैसे लड़ने झगड़ने वाली। या हो सकता है कि आपने इनसे कुछ सवाल जवाब किए हों, तो इस वजह से इन्हें गुस्सा आ रहा हो। या फिर इनकी फैमिली इन्हें ना समझ रही हो, तो इस वक्त इन्हें गुस्सा आ रहा है। इन्हें खुद नहीं पता कि ये गुस्सा किस पे निकलेगा, लेकिन इन्हें गुस्सा आ रहा है। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई छोटी सी भी गलती, छोटी सी भी बात हो जाती ना, तो इस वक्त ये उससे लड़ने लगेंगे। छोटी सी बात को ये बड़ी बात बना सकते हैं। अभी इनकी ऐसी एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है, तो भूल करके भी उनसे लड़ाई झगड़े मत करना, इस वक्त शांत रहना। अगर वो आग है तो आप पानी बने रहना, ठीक है। नहीं तो पता है सारा गुस्सा आप पे निकल जाएगा। तो लड़ाई झगड़े मतलब इस वक्त हो सकते हैं। अगर आपसे नहीं हुए तो किसी और से हुए होंगे, तो वो आप पे गुस्सा निकल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा समझदारी जरूर बना कर रखना। आपके लिए इनके मन में जो बातें चलती हैं वो ऐसी हैं कि आप समझ में नहीं आते कि आप क्या हो। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत गुस्सा, कभी बहुत प्रेम। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कभी तो ऐसा होता है कि मुझे इस रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करो इस रिश्ते को, नहीं रहना भी इस रिश्ते में। तो इन्हें समझ में नहीं आता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, दोस्ती का है, प्यार का है, या फिर है ही नहीं। मतलब कभी तो बहुत कुछ, कभी कुछ भी नहीं। और बहुत जल्दी एक दूसरे के बिना मतलब बेचैनी भी महसूस होना, एक दूसरे के बिना रह भी ना पाना। तो डियर, हो सकता है कि ये आपसे ज़्यादातर अपना दुख रोते रहते हो।
बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, आप इन्हें समझाने की कोशिश करते हो, ये समझते ना हो, तो आपको लगता है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई टेंशन लेकर आते हैं। जब आपको समझने की बात होती है तब ये आपको नहीं समझते हैं। तो हो सकता है कि फिर आप गुस्सा दिखाते हो। आप इनसे उम्मीद करते हो कि जब आप इन्हें समझते हैं तो ये भी आपको समझे, लेकिन इनकी जो आदत है वो ऐसी है कि इन्हें सिर्फ अपना काम मतलब याद रहता है, अपना मतलब याद रहता है। जब इनकी ज़िंदगी में टेंशन होता है तो इन्हें लगता है कि अब बस ज़िंदगी बेकार हो गई है। जब आप इन्हें समझते हैं, इन्हें समझाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये आपको नहीं समझते हैं, इसलिए आपको गुस्सा आता है। इसलिए आपको गुस्सा आता है तो आप इन पे गुस्सा करते होंगे, इनसे दूरियां बनाते होंगे, इनसे दूर जाते होंगे। तो फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद इनके लिए नहीं हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहे हो कि क्या है। अभी जो इनके मन में चल रहा है, कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा हो रहा है, हो सकता है कि आपने जितनी उम्मीदें की हों उसका 10% भी इनसे ना मिलता हो। आपसे तो ये बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं कि आप इन्हें समझें, आप इन्हें मतलब बहुत केयर करें, आप इनसे प्रेम करें, आप इनसे बात करें, आप इन्हें टाइम टू टाइम की अपडेट दें, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो हो सकता है डियर बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए हों, तो आपने अभी इनसे बात करनी बंद कर दी हो, तो इनके मन में अभी एक नई बात भी आई है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप किसी और से बात कर रहे हो, अभी आप किसी और से टाइम पास कर रहे हो। इनके मन में ऐसी बात है। इन्हें ऐसा लगता है कि आज की कोई नई बात थोड़ी नहीं है, हम तो पहले भी ऐसे थे, हम तो पहले भी टाइम नहीं देते थे, हम तो पहले भी रूठ जाते थे, हम तो पहले भी तुम्हें नहीं समझते थे, तब तो तुम ही छोड़ कर गए, और अब क्यों? तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, आपकी ज़िंदगी में अब किसी और ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, आप इनसे दूर जा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, ना आपको ये साथ रह करके खुशी दे सकते, ना आपसे दूर होकर के आपको खुश रहने देंगे। अगर आप दूर होंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। अगर आप इनके साथ रहेंगे, इनसे उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझे, ये आपको प्रेम दे, तो वो इनसे होना नहीं है। मतलब इनका ये सोचना है कि आप इनको पूरी ज़िंदगी एक तरह से झेलते रहें, आप इन्हें समझते रहें, अगर ये आपको नहीं समझ रहे तो भी आप इन्हें झेलते रहें, ये ऐसा चाहते हैं। अगर आप इनसे दूर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि कितने टाइम से इन्हें मौके दे रहे हैं लेकिन ये अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। ऐसे रिश्ते में रहने से क्या फ़ायदा, कब तक अपने प्यार के लिए अपने लिए लड़ते रहना पड़ेगा। कि तो डियर आपने सोचा कि अब इससे दूरी बनाते, इस रिश्ते से दूरी बनाते हैं। तो डियर इनके मन में क्या कहते हैं, ऊट पटांग के सवाल आ रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है। मतलब खुद को तो सुधारना नहीं है। अगर कोई इंसान बोर हो गया है, ऊब गया है और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ रही, अगर वो खुश रहना चाहता है, बदलना चाहता है, खुद से दूर जाना मतलब इनसे मतलब दूर जाना चाहता है, तो फिर उसे गलत इल्ज़ाम लगा दो। इनके मन में कुछ ऐसे ही है। आप समझ लीजिए आपने पार्टनर नहीं, कोई बच्चा ढूंढा है, मतलब इन्हें अपने हिसाब से आपको चलाना है। और एक बात और है, आप किसी के साथ भी रहें, किसी के साथ भी रिश्ते में आगे बढ़ जाएं, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे लोग हों बात करने के लिए, लेकिन इनकी यादें, इनकी कमी आपकी ज़िंदगी में जैसा लगता कोई पूरी नहीं कर पाता। हो सकता है इनसे पहले भी आपकी ज़िंदगी में कोई आया हो, रहा हो, आप किसी और के साथ भी रिश्ते में रहे हो, जिसके लिए भी आप रेटिंग देख रहे हो, फ्रेंड के लिए देख रहे हो, रिलेटिव के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, पर डियर आप जो इनके लिए फील करते हैं वो कभी आप किसी के लिए फील नहीं करते हैं। कुछ अलग ही कनेक्शन आपको इनके साथ फील होता है। ये आपको समझे या ना समझे, लेकिन आप इनके साथ ही रहना चाहते हैं, आप इनसे बात करना चाहते हैं। और ये है क्योंकि इनसे आपका सोलमेट कनेक्शन है, आपका इनसे सोलमेट कनेक्शन है। आप इनसे दूर हो जाएंगे तो आपको इनकी एनर्जी इन तक खींच लाएगी, आपको एक दूसरे की एनर्जी महसूस होती है। ये भी आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ आदतें हैं जो ये बदल नहीं रहे। अगर ये बदल लें तो ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। ये दिल के बुरे इंसान नहीं है, बस इनकी आदतें ठीक नहीं है। ये आपसे प्रेम करते हैं और ये बदल भी सकते हैं। अगर आप इन्हें मतलब जैसे कॉल मैसेज से नहीं, इन्हें टेलीपैथी करके, लव वाइब्रेशन भेजकर इन्हें बदलने की कोशिश करें।
मतलब एनर्जी के लेवल पे आप इन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं सोल से, तो डियर ये बदल सकते हैं, ये बदल जाएंगे। ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, लेकिन बस थोड़ी सी इनकी आदतें हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब इन्हें अपनी चलानी है, हाँ, वो आपको गलत बोलकर हो या सही बोलकर हो। तो डियर इसी वजह से आपके रिश्ते में हो सकता है कुछ ठीक ना चल रहा हो, लेकिन आप भी इनसे प्रेम बहुत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा करते हैं। अगर आपके बच्चे भी हैं तो शायद आप अपने बच्चों से भी वो अटैचमेंट, वो प्रेम, वो फीलिंग्स ना फील करते हो जितना आप इनके लिए करते हैं, जितना आप इनके बारे में सोचते हैं। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये कनेक्शन इस जन्म का नहीं हो सकता, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप इनसे कितना भी दूर हो जाए, ये कितना भी गुस्से में हो, लेकिन ये आपका बुरा नहीं सोच सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, दिल से बद्दुआएं देते हैं, ऐसा आप भी इनके लिए नहीं कर सकते और ये भी आपके लिए नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन्हें जैसे 1 महीने, 2 महीने या 1 साल बात नहीं की और फिर कभी आप कहीं मिले, तो ये आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। ये आपके लिए जो फील करते हैं वो आज भी करेंगे और आने वाले कई सालों तक करते रहेंगे। और आप भी, आप इनसे कितना भी दूर हो जाएं, आप दोनों का जो प्रेम है वो मर नहीं सकता। बदल सकता है लेकिन वो मर नहीं सकता। प्रेम से परमात्मा तक आप जा सकते हैं, लेकिन आपका प्रेम नफरत नहीं बन सकता। आपका बहुत पॉजिटिव प्रेम है। ऐसा प्रेम बहुत कम लोगों का होता है। जैसे उन्हें प्रेम मिला तो वो बहुत खुश, अगर प्रेम नहीं मिला तो फिर बहुत दुखी। मतलब बहुत कुछ नेगेटिव सोचना, बहुत कुछ नेगेटिव बोलना, बहुत बद्दुआएं देना। लेकिन आपके रिश्ते में ऐसा नहीं है। ना आप दे सकते ना ये दे सकते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे की फिक्र करते, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो डियर हो सकता है कि अगर आप दोनों अलग हो गए हो तो किसी मजबूरी की वजह से अलग हुए होंगे, कर्मा की वजह से अलग हुए होंगे, लेकिन प्रेम सच्चा है आप दोनों का। प्रेम सच्चा है आप दोनों का। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिएगा। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।